अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद आज़म समीर हाज़िर है। आजकल मैं बात कर रहा हूँ जी अज़रबैजान की। उसके मैंने आपको काफ़ी चीज़ें दे दी। मैं चाह रहा हूँ कि आप जिस कंट्री पे जाएं उसके आपको A to Z हर चीज़ का पता, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, उसकी कम्युनिकेशन, उसकी एयरलाइन, उसकी, क्योंकि आप जब वहाँ पे जाते हैं आपको होटल्स बुकिंग ऐप्स यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है और बहुत से मामला, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन, कल्चरल गैप्स, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी, जब आप अज़रबैजान जाएं तो कौन सी इंपॉर्टेंट ऐप्स हैं जो आपको यूज़ करनी चाहिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल है और जो आपको यूज़ करना ही पड़नी है। ये भी ज़हन में रख लें, ये नहीं है कि इसमें आपकी मर्जी नहीं है। यू विल हैव टू हैव दैट एप्लीकेशन यूज फॉर योर डेली रूटीन मैटर्स। तो इस सिलसिले में जनाब बहुत सी ऐप्स के बारे में मैंने पहले भी बता दिया है। मैंने आप लोगों के लिए वर्क किया हुआ है जी और उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया है। फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐप्स हैं जो कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होती हैं और बहुत सी ऐप्स हैं जो कि आपकी बैंकिंग में यूज़ होती हैं। बहुत सी ऐप्स हैं जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वर्जन्स ऑफ सिग्नेचर उसमें यूज़ होती हैं। बहुत सी ऐप्स हैं जो आपके नेविगेशन के लिए यूज़ होती हैं, तो आपको उनका पता होना चाहिए। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन एंड नेविगेशन की बात करें तो उसमें वेज, WAZE वेज, ये ऐप यूज़ होती है और ये इस ऐप का कमाल है। ये आपको लोकल ड्राइवर्स, जो टैक्सी ड्राइवर्स, उसको उस तक अप्रोच करेगी। इसके अलावा ट्रैक करेगी आपके, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप को अगर वो बोलते हैं कि भाई आप कहाँ पे हैं, तो वो आपको आप ट्रैक भी हो सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे हूँ। इसके अलावा बोल्ट एंड यांगो, देखिए बोल्ट टैक्सी के बारे में मैंने बार बार बताया। जब मैं भी अज़रबैजान गया था तो मैंने बोल्ट टैक्सी को ही चूज़ किया था। दैट इज़ रियली अ गुड ऑप्शन। तो बोल्ट के साथ साथ यांगो है। ये जो है राइडिंग हेलिंग ऐप्स है, यानी कि आप यहाँ से टैक्सी कर सकते हैं और 2 या 3 मनात पे आप तकरीबन पूरे शहर को घूम सकते हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट। इसके अलावा बस बाकू है जी, ये ऐप है। ये क्या करती है, आपको रूट्स जो बस के हैं वो फाइंड आउट करने में मदद देती है। इसके अलावा आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट और उसके अलावा उसके जो भी ट्रैकिंग इवेंट्स हैं, कहाँ कहाँ पे इसके स्टेशन है, कहाँ से आपने बैठना है, कहाँ पे उतरना है, कितना डिस्टेंस है, वो आपको बताने में मदद करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट एंड यूटिलिटीज़ के लिए ऐप्स हैं जी, जिसमें माई गॉव है, MYGOV। ये ऑफिशियल गवर्नमेंटल पोर्टल है जी, फॉर सिटीजन्स के लिए, आपके लिए नहीं है, ठीक है। वो इसमें क्या करते हैं, यूटिलिटी बिल्स वगैरह वो पे करते हैं। बैंकिंग कम्युनिकेशन के लिए बीर बैंक है जी, BIR बीर बैंक, वो आप भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपका वहाँ पे अकाउंट है तो। व्हाट्सअप तो आपको पता है हर जगह यूज़ होता है। इसके अलावा अज़रबैजान वीज़ा के लिए आसान वीज़ा पोर्टल है। इसके अलावा सिम कार्ड, मोबाइल, करेंसी एक्सचेंज, उसके लिए भी काफ़ी ऐप्स हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बढ़ के जो एक चीज़ है ना दोस्तों, अज़रबैजान में ये ऐप्स तो हैं जी, ठीक है, आपको नेविगेशन के लिए, या वो तो आप गूगल मैप से भी कर सकते हैं, आप trip.com से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे हट के भी 3-4 ऐसी ऐप्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि trip.com है, agoda.com है, booking.com है। यकीन जाने वो दुनिया का कोई भी कंट्री हो, वो उस पर वहाँ पे यूज़ होती हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, मैंने काफ़ी कंट्रीज़ घूमे हैं। मैं जहाँ भी गया हूँ मैंने 2 ऐप्स को ज़रूर यूज़ किया है, ठीक है। अगर मैं चाइना में था, अलीपे, वीचैट, फैंटास्टिक, अमेजिंग। और अदर देन चाइना, बल्कि चाइना के अंदर भी trip.com इज़ द बेस्ट एप्लीकेशन। आप यकीन जाने, इससे आप अपने होटल्स को बुक कर सकते हैं, इससे आप अपने जो टैक्सी को बुक कर सकते हैं, इससे आप रेंटेड कार भी ले सकते हैं, इससे आप ग्रुप टूर भी कर सकते हैं, इससे आप ट्रेन की टिकट्स भी ले सकते हैं, इससे आप बस की टिकट्स भी परचेज़ कर सकते हैं, इससे आप फास्ट ट्रेन की भी टिकट ले सकते हैं, इससे आप जनाब प्लेन्स की टिकट भी ले सकते हैं, फेरी की टिकट भी ले सकते हैं। आप फेरीज़ में आप अपने आप को पूरा बुक कर सकते हैं, पूरी फेरी बुक कर, अमेजिंग, वंडरफुल। तो अज़रबैजान में भी जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको trip.com जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। और टैक्सीज़ के लिए यांगो और उबर भी है। वैसे तो उबर तो आपको पता है इंटरनेशनली ऑपरेट करती है। जो बोल्ट है ना और यांगो तो आपको पता पाकिस्तान में भी आई थी। तो जैसे आप पाकिस्तान मेन ड्राइव है वो बहुत एक्टिव है,
तो बोल्ट टैक्सी जो है ना वो दी बेस्ट है। वेज टैक्सी, होटल, वैसे होटल्स के लिए तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, बल्कि अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो बोल्ट जो होटल्स के लिए तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि trip.com इज़ द बेस्ट। अच्छा, इसके अलावा एक दो चार और चीज़ें भी हैं। फॉर एग्जांपल आप वहाँ पे ऑनलाइन कैसे पे करेंगे, वहाँ पे कोई जैस कैश वगैरह या इजी पैसा तो है नहीं, तो इस सिलसिले में ये है कि जो बीर बैंक की ऐप है ना, आप उससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका वहाँ पे कोई अकाउंट है और उसकी आपने एप्लीकेशंस डाउनलोड की हुई है अपने अंदर अपने मोबाइल में और उसको आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो उससे भी आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। इसके अलावा और भी छोटी मोटी ऐप्स हैं, जब आप वहाँ पे जाएंगे तो बेस्ट वे है कि आप जिस होटल में ठहरे हो आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि भाई मुझे कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करनी चाहिए फॉर द ई पेमेंट। बहुत से होटल्स ऐसे हैं वहाँ पे, बल्कि मोस्ट ऑफ देम बाकू के अंदर, जैसे आप निज़ामी स्ट्रीट में जाते हैं, माधव होटल है, रेस्टोरेंट है तुर्की का, इसके अलावा और बहुत से रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आपका कार्ड भी चल जाता है। गांजा हो गया, समगुइत हो गया, जोल्फा हो गया, शेकी हो गया, गबाला हो गया, इसके अलावा और बहुत से सिटीज़ हैं, निखचिवन हो गया, वहाँ पे आप अपने कार्ड से भी पे कर सकते हैं। लेकिन आपका कार्ड आपको पता है कि ऑनलाइन रोमिंग के लिए हो, कि वाकई में वो ऑनलाइन रोमिंग कर सकता है। वो इस सिलसिले में ये है कि जब आप यहाँ से जाते हैं तो अपने बैंक को कह देते हैं कि भाई 2 लाख या 4 लाख की जो पेमेंट है इस पे कर दे, ताकि मैं वहाँ पे जाके पे कर दूँ। अच्छा, ये सारी बातें होंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो ये है कि अज़रबैजान के अंदर मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप हार्ड कैश रखें, ठीक है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि अगर आपके पास हार्ड कैश होगा, आपने चीज़ ली और आगे गए, आपने किराया लिया दिया और आगे गए, आपने टैक्सी वाले को पैसे दिए और आगे गए। समटाइम ऐसे होता है कि वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपकी सिम पे नेट नहीं चल रहा, इंटरनेट की सहूलत है लेकिन वो उस टाइप की नहीं है जो आप चाह रहे हैं, तो आप वहाँ पे ऑनलाइन पे करने के लिए बैठे होंगे, तो वो तो फिर आपको पता है कि काम ख़राब है। बोल्ट टैक्सी है, उस पर आपके जितने पैसे होते हैं वो आपसे कैश ले लेते हैं, ठीक है, कि भाई ये इतने कैश है तो ये मुझे दे दें, ठीक है। लेकिन बोल्ट टैक्सी पे जैसे सवार होने लगे आप, वो उनका मीटर चेक कर लिया करेंगे, भाई वो कितने किलोमीटर चली है, कितना मीटर है। वो बहुत महंगी रखता है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही महंगी रखता है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट इसके अलावा ये है दोस्तों कि आपका मोबाइल अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे जाके इंटरनेट की पैकेज अच्छे ले लें। उस सिलसिले में मैंने आपको कहा था कि अज़रसेल जो है दी बेस्ट सिम है, उस पर आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। अज़रसेल की फ्रेंचाइज पे जाएं, उनसे भी पूछ लें कि इसमें क्या क्या एप्लीकेशंस हैं जो अज़रसेल उसको करता है जी, सपोर्ट करता है, और हम इससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं आपको सब कुछ बता दें। तो प्यारे भाई, ये दुआओं में याद रखा करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, कोई सवाल कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूला करें। अल्लाह हाफिज़।